हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ऑफिशियल अपडेट और जो भी चेंजेस है वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक डाउट आप सभी के बीच आ रहा है कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है क्या वो भी चेंज हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारी चेंजेस एनटीए ने कर रखे हैं इस एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज हुई है जिसके बारे में हम सोच रहे भी नहीं थे। ठीक है, तो पहला तो आप सभी को पता है कि पीएचडी को अब इसमें शामिल कर लिया गया है और जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड ये भी निकल के आया कि जो बैचलर्स है 4 इयर्स बैचलर जिनका 8 सेमेस्टर एग्जाम है तो उनका भी बोला जा रहा है कि उनको भी अब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने दिया जाएगा, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं लेकिन उनका अलग क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि पीजी वालों को 55% चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो उसी तरह उनका भी अलग क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से होगा और उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आप सभी को जल्द से जल्द दूंगी। अपने आने वाले वीडियो में भी मैं जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में क्लियरली बात करूंगी और सारी डिटेल आप सभी को प्रोवाइड जल्द से जल्द करूंगी। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट मुझे देना ज़रूरी है क्योंकि जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। मैं यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस मैंने चेक किया है तो सिलेबस वही सेम है। ठीक है, तो सिलेबस चेंज नहीं होता है और बाकी जो चीज़ें चेंज हुई है जैसा कि यहाँ पर पता चला है आप सभी को कि ऑफलाइन मोड पे ये एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि पेन पेपर पर होगा ओएमआर सीट, जहाँ पर आपको ब्लू या ब्लैक पेन की हेल्प से आपको जो ओएमआर सीट दी जाएगी उसे फिल करना है, उसे भरना है, तो वो होगा। दूसरी बात ये है कि ये आपका बिना गैप का 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें दोनों पेपर आप सभी को देने हैं। ठीक है, और दोनों पेपर की जो टाइमिंग है वो है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिला जाएगा आपको। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के जो नंबर है वो 2 अंक है। ठीक है, पर क्वेश्चन आपका 2 अंक आपको मिलने वाला है, यानी कि 50 क्वेश्चन पेपर 1 में है तो आपका 100 मार्क्स वहाँ से हो गया और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के है तो वहाँ पर आपका 200 वहाँ से हो गया, यानी कि टोटल आपका 300 होगा। और दोनों पेपर के लिए आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा, एक ही बार आपको बैठा दिया जाएगा और दोनों पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और पहला तो मैंने आप सभी को सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आप सभी को। और यहाँ पर बात ये आती है कि नेगेटिव मार्किंग, तो ये भी चीज़ आप कंफर्म हो ले, कोई भी अगर आपको बता रहा है इससे रिलेटेड कि नेगेटिव मार्किंग भी है या सिलेबस भी चेंज हो गया तो बिल्कुल विश्वास ना करें। ना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है और ना ही सिलेबस चेंज हुआ, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है आप सभी के लिए। और जिस तरह से ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम होगी तो इससे पता चलता है कि जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत बड़े तादाद में होगा, मतलब बहुत लोग इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं क्योंकि एक तो इन्होंने पीएचडी एंट्रेंस को भी शामिल किया है, साथ ही ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए लोग इतनी तैयारी करते ही हैं इंडिया में, पता है आप सभी को। साथ ही आप सभी को ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम का डेट है वो 16 जून है और एक ही दिन एग्ज़ाम है। यहाँ पर किसी भी शिफ्ट से रिलेटेड बातें नहीं की गई हैं कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन इससे पहले जो अपडेट आई थी जो यूजीसी के चेयरमैन थे जिन्होंने ट्वीट करके बताया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, तो शिफ्ट हो सकता है, मे बी यहाँ पर शिफ्ट हो, एक ही दिन एग्ज़ाम है आपका। यहाँ पर 16 जून को ही सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और जो सब्जेक्ट है वो 83 सब्जेक्ट है यूजीसी के और उनके जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस उसमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर मैं फिर से आपको बार बार बता दे रही हूँ। ठीक है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। और यहाँ पर एक चीज़ और साथ में क्लियर कर देती हूँ मैं आप सभी का कि एग्ज़ाम उसी डेट में होगी, जून वाले ही मंथ में होने वाली है। यहाँ पर आप फिर से ये मत बोलना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी, ऐसा अब इनको देखने, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो 10 जून को एग्ज़ाम डेट रखा था उसे उन्होंने बढ़ाकर 16 जून रख दिया है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं डेट आप सभी को फिर से कंफर्म कर देती हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 20 अप्रैल से आपका 10 मई तक भरा जाने वाला है। ठीक है, 11 मई और 12 मई को आपका जो फी पेमेंट करने का डेट है। ठीक है, यहाँ पर और जो करेक्शन डेट है वो 13 और 13 टू 15, यानी कि 13, 14, 15 मई तक आपको करेक्ट करने के लिए टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं 16 जून 2024। वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट, 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ठीक है, तो यहीं पर आपको जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। साथ ही जो फ़ी है उससे रिलेटेड यहाँ पर अपडेट देख सकते हो। जनरल वाले 1150, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 600 रुपये देने हैं और साथ ही SC ST PWD और थर्ड जेंडर को 325। ठीक है, तो ये हो गया और सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक ही दिन होने हैं, ये भी क्लियर हो गया आप सभी को। ऑफलाइन मोड एक ही दिन में एग्ज़ाम होने हैं और जो भी अपडेट है वो जो
आपका क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड है, जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो भी मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप बिना किसी प्रूफ़ के या बिना किसी रीज़न के आप कुछ भी मत समझ लेना, ठीक है? तो आप प्लीज़ पहले तो आप कोई ओरिएंटेड अपडेट देखा करें, ओरिएंटेड चीज़ें सुना करें, उसके बाद आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे उस नोटिस को भी चेक किया करें, जो जारी की जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो भी एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो उसे भी आप खुद भी जाके एक बार चेक कर लिया करें, ठीक है? तो जब भी अपडेट आएगी, तो वो मैं आप सबको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय-बाय।